हेलो स्टूडेंट्स, इस वाली वीडियो में हम चैप्टर 4 का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स। ठीक है, लास्ट वाली वीडियो में हमने ऑब्जेक्ट्स और मटेरियल्स के बारे में पढ़ा था, तो अगर आपने वो वाले बेसिक्स अपने क्लियर नहीं किए हैं तो आप पहले जाके 4.1 पार्ट देख सकते हैं। ठीक है, तो इस वाली वीडियो में अब स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटीरियल्स। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि हम जो भी ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं, ठीक है, अब वो एक पर्टिकुलर मटेरियल से मिलके बनता है। ठीक है, जैसे आपकी बुक में एक एग्जांपल गिवन है टम्बलर का। ठीक है, टम्बलर या फिर अगर मैं बॉटल भी बोल सकती हूँ। ठीक है, जैसे अगर मैं टम्बलर दिखाती हूँ आपको, टम्बलर की इसकी एग्जांपल हो गया ये वाला चीज़। ठीक है, यानी ये आपका किसी लिक्विड को होल्ड करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो अब टम्बलर के लिए मैं कॉटन यूज़ कर सकती हूँ, कॉटन, या फिर मैं कोई क्लोथ यूज़ कर सकती हूँ। क्या मेरा इसमें पानी होल्ड हो जाएगा? नहीं। लेकिन मैं इसके लिए अगर कोई भी मेटल यूज़ करती हूँ या फिर प्लास्टिक टाइप मटेरियल यूज़ करती हूँ, तो क्या मैं इसमें पानी होल्ड कर सकती हूँ? यस। ठीक है, तो यानी ये भी मटेरियल्स हैं, ये भी मटेरियल, लेकिन मैं यही क्यों यूज़ कर रही हूँ? क्योंकि मेरी इसकी प्रॉपर्टीज टाइप की है कि ये पानी होल्ड कर सकता है, ये हमारा पानी होल्ड नहीं कर सकता। ठीक है, तो यानी एक ऑब्जेक्ट, इन शॉर्ट समरी क्या कहती है कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो आपका मटेरियल से मिलके बनता है। ठीक है, किसी मटेरियल से मिलके बनता है, और वो मटेरियल मैं क्यों चूज़ कर रही हूँ, किस बेसिस पे चूज़ कर रही हूँ कि उस ऑब्जेक्ट की यूज़ क्या है, यूज़ ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट का यूज़ क्या है। ठीक है, तो जैसे अगर मैंने एक चेयर ली, ठीक है, तो चेयर में मैं क्या करूँगी, वुड यूज़ करूँगी। ठीक है, वुड यूज़ करूँगी, लेकिन अगर मैंने बोला पेपर से मैं चेयर बना सकती हूँ? नहीं। क्यों? वुड का यूज़ क्या है कि अब मैंने ये क्यों किया, क्योंकि ये हार्ड होती है और हम इस पे बैठ सकते हैं। ठीक है, तो इसका यूज़ क्या है, क्योंकि हमारा यूज़ क्या है ऑब्जेक्ट का, सिट। ठीक है, तो हमें बैठना है, तो इस वजह से हम क्या करेंगे, ये वाला मटेरियल यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अब इसी बेसिस पे अब प्रॉपर्टीज किस टॉपिक पे आती है। ठीक है, प्रॉपर्टीज का क्या मतलब हुआ, सॉरी मैंने बहुत गलत तरीके से लिखा है। प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज का आपका क्या यूज हो गया कि हम क्यों, किस बेसिस पे वो पर्टिकुलर मटेरियल उठा रहे हैं। ठीक है, तो वो उसे हम बोलते हैं प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो इस वाले चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये वाले टॉपिक में हमारे पास हो जाएगा कि कुछ मटेरियल की अपीयरेंस अच्छी होती है, कुछ की हार्डनेस अच्छी होती है, हार्डनेस के बेसिस पे हम वो मटेरियल सेलेक्ट करते हैं, कुछ सॉल्युबल होते हैं इसलिए हम उनको सेलेक्ट करते हैं, कुछ इनसॉल्युबल होते हैं इसलिए हम उनको सेलेक्ट करते हैं, कुछ फ्लोट कर सकते हैं पानी में इसलिए हम उनको सेलेक्ट करते हैं, कुछ ट्रांसपेरेंसी होती है, इसमें मैंने ये कंप्लीट नहीं लिखा है, ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी, इसके बेसिस पे भी आपके हम कुछ मटेरियल चूज करते हैं। तो इस वाली वीडियो में मैं आपको सारी पांच ही पांच प्रॉपर्टीज कवर नहीं करवाऊंगी, सिर्फ एक अपीयरेंस कवर करवा रही हूँ। ठीक है, और बाकी सारी प्रॉपर्टीज नेक्स्ट वीडियो में रहेंगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं अपीयरेंस। ठीक है, तो सबसे पहले होता है अपीयरेंस। राइट, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी अपीयरेंस। ठीक है, अब इसमें इसका क्या हुआ कि फ्यू मटेरियल्स आर शाइनी एंड फ्यू आर डल। ठीक है, जैसे अगर मैंने एक आयरन का कुछ भी मटेरियल उठाया, ठीक है, उसके बाद हमने उसको दो पीस में कट कर दिया। ठीक है, तो ये दो पीस ऐसे कट हुए, तो यहाँ पे क्या होता है कि ये वाला एंड जो होता है वो थोड़ा शाइनी होता है और ये वाला एंड भी थोड़ा शाइनी होता है। राइट, लेकिन अगर मैं इसको कुछ टाइम के लिए रखती हूँ तो उसमें क्या होता है कि एयर और मॉइस्चर का हमारे क्या होता है कि रिएक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से ये चीज़ थोड़ी क्या हो जाती है, डल पड़ जाती है। राइट, और यहाँ पे अभी स्टार्टिंग में क्या होता है, ये स्टार्टिंग में क्या होता है हमारे पास शाइनी होता है। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको एनसीईआरटी आपकी कवर करवा देती हूँ। ठीक है, कि देखो जैसे ये आयरन की रोड थी, इसको हमने दो पार्ट्स में कवर किया, तो ये वाले पार्ट हमारे स्टार्टिंग में शाइनी रहते हैं, लेकिन कुछ देर बाद आपकी ये अपनी क्या होती है कि चमक खो देता है, जिसे हम बोलते हैं शाइन या फिर लश्यर। ठीक है, तो लश्यर हो जाता है, तो वो आपकी आपकी क्या होती है कि चीज़ वो शाइनिंग खो देता है। ठीक है, तो क्योंकि इसमें मॉइस्चर का रिएक्शन हो जाता है, तो इससे हमारा समरी क्या है कि बस फ्यू मटेरियल्स आर शाइनी एंड फ्यू मटेरियल्स आर डन इन द नेचर, और उन्हीं के बेसिस पे हम सेलेक्ट करते हैं। जैसे अगर हमें बहुत शाइनिंग चीज़ की ज़रूरत है, जैसे गोल्ड होता है, गोल्ड भी आपका क्या होता है कि एक मटीरियल है। ठीक है, गोल्ड एक मटेरियल है, सिल्वर है, तो ये क्या होता है बहुत शाइनिंग होता है, तो हम किन्हीं चीज़ों में ये चूज़ करते हैं। जैसे अब कहीं पे आयरन चूज़ होता है तो वो तो इतना ज़्यादा शाइनिंग नहीं रहता, डल रहता है नेचर। प्लास्टिक है, कोई ऐसी कोई बहुत शाइनिंग नहीं रहती। ठीक है, तो ये वाली सारी चीज़ें हो गई आपकी इसमें। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वाली वीडियो में कवर करेंगे ये चारों वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।